मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यह सारा संसार जानता है, और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मह देवन दीन। हे बालक, मैंने अनेकों बार यह पृथ्वी क्षत्रियों से रहित की है और ब्राह्मणों को दान कर दी। सहस बाहु भुज छेद तुम्हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। और हे बालक, मेरे स्पर्श की ओर देख। लखन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लखन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महाभटमानी। आप ठीक कहते हैं, हम बच्चे हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह लगते हो। हमारे माना वो दूध नहीं जो तुलसी के बल खा जाए। डर है फरसों की लपटों का, कहीं अधिक उबल ना आ जाए। यहाँ को लड़बतियाँ को नाही, देतर जन देख मर जाई। पहलो तुम्ही को शोभा दे, जिसने थर का लोहा चाटा है। बलहारी है उन हाथों की, जिसने माता का सर काटा। गुरु लोड तक है माथे पर, मैं उसको निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी भक्ता दूंगा। बाबा जी दिल्ली कह मुस्काता है, रघुवंशी बालक होकर के रघुकुल की लाश डुबाता है। कोट सुनहु मंद मुनि बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये विश्वामित्र सुनो, ये मंद बुद्धि बालक है और अपने कुल की नाश कराने वाला है। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवधे असंको। ये सूरवंश का कलंक है, कलंक। काल कमल हो छन माही, कहु पुकार खोर मोह नाही। और मुझे लगता है कि काल इसको पुकार रहा है, बाद में मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हट कहु जो चाहु मारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। और अगर तुम चाहते हो कि सूर्यकुल ठीक ठाक बना रहे, तो मेरे प्रताप और यश के बारे में कहते हुए इस बालक को मना कर दो, अन्यथा आज सूर्यकुल समाप्त हो जाएगा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है, इसे भी साथ ले जा सकते हो। छेड़छाड़ की बात की तो फिर मैं ख्याल सुना डालू। बाबा जी दिल्ली दूर दूर के राजा आए, दूर दूर के राजा आए। राजा आए महाराजा आए, राजा आए महाराजा आए। लेकिन परशुराम मोल कर दो संग्राम, परशुराम मोल कर दो सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर कर घोरा। लड़ेल ने गलती कही, हमारे को चावल खोतरा।
सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। कोप का क्षमय अपराधी, बाल दोष गुण गनई न साधु। हे मुनि श्रेष्ठ, इन्हें नादान बालक समझकर इनके अपराधों और अवगण्यता को क्षमा करें। उतर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे नाथ, इस दास को क्या आज्ञा है, कहिए। सुन कटु वचन को नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करही न कोहू। हे नाथ, यह अभी बालक है, इसे आप सेवक समझकर क्षमा कीजिए। जो पे प्रभु कृपाओ कछु जाना, तो की बराबर करते अयाना। हे नाथ, यदि यह आपके प्रभाव को जानता तो यह आपकी बराबरी कभी नहीं करता। जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु तुमात मोद मन भरही। हे नाथ, यह बालक जला भी चंचलाता तो माता पिता गुरु सभी प्रसन्न होते। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ, आप तो धीर मुनि ज्ञानी हैं, सेवक समझकर मुझ पर दया कीजिए। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बाहर मुस्काने। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, यह अब भी तो मुस्काता है, इसका रह रह के मुस्काना फिर मेरे आग लगाता है। लखन कहु हस सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरई विश्व प्रतिकूल। परिहर कोप करऊ अनुदाया। हे नाथ, मुझे अपना सेवक समझकर मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरही जुराने, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने। बैठे होई पाए पिराने। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। आप तुम सहज सुजाना, बालक वचन करई नहीं काना। हे नाथ, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दें। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काहू। हे नाथ, बर और बालक का स्वभाव तो एक जैसा होता है, इन्हें संत कभी नहीं छेड़ते। तेई नाई कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ, इसने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बधब गोसाई, मुँह पर करई दास की नाई। हे नाथ, आपको कृपा या क्रोध जो भी करना है मुझ पर दास की भांति कीजिए। कह मुनि राम जाए रस कैसे, अजहु अनुज तब तब अनेते। हे राम, मेरा क्रोध कैसे शांत होगा? ये तुम्हारा अनुज अभी भी देखो किस तरह से मेरी ओर देख रहा है। राम रमापति करे धन लेहु, के चाहु मोरे मिटे सा। हे राम, आप वास्तव में राम हैं
तो भृगुनाथ बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का स्वभाव जो कुछ भी आए बहता है। मुनियों की भांति आप आते तो सह लेता, यह लाते भी तो सह लेता, यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें। हम रघुवंशियों का यह स्वभाव होता है कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि हमें कोई रण में ललकारे तो हम उससे अवश्य 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 लड़ते हैं, चाहे वो स्वयं काले क्यों ना हो। हे नाथ सुनिए, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मेरा में आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, अब कहिए किसका नाम बड़ा। भाई तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हमें कर दे हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हमें जितना नपते जाते हैं, आप उतना चढ़ते जाते हो। अभिमान प्रशंसारों सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना प्रसाद खिलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक सत्य है दूसर पर, जिसका हम आदर करते हैं। अब कहिए वह शस्त्र क्या है, जिससे हम आप डरते हैं, जिससे हम आप डरते हैं। दुजराज देखिए नीचों को, वह उन चरणों की ठोकर है। ब्राह्मण वंश का तो यह स्वभाव होता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। मैं
परशुराम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहलाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए तू कर संग्राम अभी, मरना जगत को मठ झुठला दे त्याग राम का नाम। एक वो कहाँ आपका परशु समेत परशुराम, आपकी हमारी तो नाम में भी बराबरी नहीं हो सकती। राम रमापति कर धन लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेह। हे राम, तुम अगर वास्तव में राम हो तो मेरा ये धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दो, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। देत चाप आपहु चल गयो, परशुराम मन विस्मय भय।